जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये लाइनें नीरज चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल में पिन करके रखी हैं। जाहिर हैं उनको ये लाइनें पसंद होंगी, जाहिर हैं इन लाइनों में वो अपनी बात भी कर रहे होंगे। लाइनें देखिए, वो कह रहे हैं कि मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, लगातार काम करते रहें, न थकें, सफल होंगे और ऐसी सफलता कि आप इतिहास रचेंगे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ये इतिहास रच दिया है। भारत के इतिहास में ये एथलेटिक्स का पहला मेडल है और वो भी गोल्ड मेडल है। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज बात नीरज चोपड़ा की। शुरुआत टोक्यो ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो कंपटीशन से। क्वालिफाइंग राउंड्स। नीरज का पहला थ्रो 86.65 मीटर। एक ही थ्रो से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और पहले नंबर पर रहे। इसी से उनका दबदबा बन गया। फाइनल में भी उन्होंने इसी रुतबे को कायम रखा। फाइनल में उनका पहला थ्रो रहा 87.03 मीटर। उनके प्रदर्शन से सभी कमेंटेटर ही नहीं चौंके, बल्कि दूसरे 12 कॉम्पिटिटर्स भी हैरान हो गए। इसमें जर्मनी के वर्ल्ड चैंपियन योहानस वेटर भी शामिल रहे और उन पर ऐसा दबाव बना कि वो 85 मीटर तक ही भाला फेंक पाए। कयास लग रहे थे कि वो गोल्ड जीतेंगे। खुद वेटर ने नीरज के बारे में कहा कि वो अच्छा भाला फेंकते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में मुझे छू नहीं पाएंगे। दूसरे थ्रो में नीरज ने अपना प्रदर्शन सुधारा। उन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर। इस थ्रो ने सभी कॉम्पिटिटर्स की हिम्मत तोड़ दी। उस दौर में कोई भी 82 मीटर तक भाला नहीं फेंक पाया। आखिर में सभी को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल मिला नीरज चोपड़ा को। जुलाई 2016 नीरज चोपड़ा दुनिया की नजरों में आए। उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जैवलिन फेंका 86.48 मीटर। यानी अगर वो रियो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे होते तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता। खास बात यह है कि उन्होंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को करीब 2 मीटर से सुधारा। इस प्रदर्शन को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस जीत के बाद उन्होंने कह दिया था कि वो टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। चोपड़ा अपने इंटरव्यू में बार बार कहते हैं कि भारतीयों में जैवलिन थ्रो में अच्छा प्रदर्शन करने की बड़ी संभावना है। वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में बच्चे जैवलिन उठाएंगे और नए रिकॉर्ड बनाएंगे। जैवलिन की लंबाई होती है करीब 260 सेंटीमीटर यानी करीब 8.5 फीट। भार 800 ग्राम। इसे दौड़कर फेंका जाता है। ईसा से 708 वर्ष पूर्व इसको प्राचीन ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। आधुनिक ओलंपिक्स में 1908 में पहली बार जैवलिन की प्रतियोगिता हुई। आज से 23 साल पहले हरियाणा के पानीपत जिले के खांदरा गांव में एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुए नीरज। उनकी पढ़ाई हुई चंडीगढ़ में। 2016 में पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर की नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद नीरज ने कहा कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके परिवार में ये पहली सरकारी नौकरी है, इसलिए सब बहुत खुश हैं और वो परिवार की आर्थिक मदद कर सकेंगे। अब इस शानदार सफलता के बाद उनको इस तरह की कोई चिंता नहीं करनी होगी। नीरज ने जैवलिन थ्रो कैसे शुरू की, इसका भी एक रोचक किस्सा है। बचपन में नीरज शारीरिक रूप से कमजोर थे। होते होते उन्होंने जिम जाना शुरू किया। जिम के पास एक स्टेडियम था और वहीं से शुरू हुई नीरज के स्वर्ण पदक की कहानी। एक बार स्टेडियम में कुछ बच्चे जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज वहां जाकर खड़े हो गए। कोच ने उनसे भी जैवलिन फेंकने को कहा। नीरज का थ्रो काफी दूर गया। इसके बाद कोच ने उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग के लिए आने को कहा। कुछ दिन तक नीरज पानीपत स्टेडियम में ही ट्रेनिंग करते रहे, फिर पंचकुला चले गए और वहां ट्रेनिंग करने लगे। नीरज चोपड़ा की यह जीत कितनी बड़ी जीत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद पिछले 74 साल में कोई भी खिलाड़ी एथलेटिक्स के लिए मेडल नहीं जीत पाया है। हमारे महानतम खिलाड़ियों में मिल्खा सिंह और पीटी उषा सिर्फ चौथे स्थान तक ही पहुंच पाए। इससे साफ है कि कंपटीशन कितना ज्यादा तगड़ा होता है।
मिल्खा सिंह कहते थे कि इनकी ख्वाहिश है कि वो किसी भारतीय खिलाड़ी को एथलेटिक्स का मेडल जीतता हुआ देखें। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने उनका सपना पूरा कर दिखाया। नीरज चोपड़ा ने एक तरीके से एक बड़ी दहलीज पार की है और उम्मीद की जाती है कि इसके बाद अब भारत के लिए मेडलों का एक नया बड़ा दरवाजा खुलेगा। इस बारे में आप भी अपनी राय जरूर लिखें। मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, वो भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। नीरज चोपड़ा को इस शानदार जीत के लिए अनकट की तरफ से बधाइयां और 23 साल के इस युवा खिलाड़ी को भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।